प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना? कितने सारे राजा रानियों की कहानियां हमने सुनी। यह जो महाभारत है ना, बड़ा मजेदार है और ढेर सारी कहानियों का खजाना है। और तो और इन कहानियों से कितनी सारी सीख हमें मिल रही है ना? तो चलिए, महाभारत के मोतियों में आज धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह तथा कौरवों के जन्म की कहानी आज हम और आप मिलकर सुनेंगे। हस्तिनापुर के लिए एक योग्य रानी की खोज शुरू हो गई। तभी सूचना मिली कि गांधार, जो आज का अफगानिस्तान क्षेत्र है, वहां की राजकुमारी गांधारी अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मनिष्ठ है। देखना करना सब हो गया। गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह निश्चित हो गया। विवाह के पश्चात जैसे ही गांधारी को यह बात पता चली कि उसके पति नेत्रहीन है, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और बोली, यदि मेरे पति दुनिया नहीं देख सकते तो मैं भी उन्हीं की तरह अपना जीवन व्यतीत करूंगी। त्याग और समर्पण की यह अद्भुत भावना गांधारी के मन में थी। गांधारी को विवाह के पूर्व ही यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसके 100 पुत्र होंगे। वह त्याग और प्रेम की प्रतीक बन गई। गांधारी के साथ उसका भाई शकुनी भी हस्तिनापुर आ गया, क्योंकि उसे अपनी बहन के लिए यह विवाह बिल्कुल ठीक नहीं लगा। यह उसे अपना अपमान लगा और उसकी बहन के साथ उसे यह अन्याय लगा। उसने सोचा, मेरी बहन का विवाह अंधे व्यक्ति से हुआ है, और तो और उसने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उन दोनों की देखभाल करूंगा। यह बात मन में लेकर और तो और मन में बदले की भावना लेकर वह हस्तिनापुर रह गया। समय बीतता चला गया। गांधारी गर्भवती हो गई, परंतु 3 वर्षों तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन क्रोधवश उसने अपने पेट पर मुष्टि का प्रहार किया और गर्भ से एक मांस का गोला निकल गया। वह गोला देख गांधारी बहुत रोई। महर्षि वेदव्यास वहां आए और बोले, गांधारी, चिंता मत करो, यह ईश्वर की ही योजना है। और 101 मिट्टी के कलशों का, घड़ों का अरेंजमेंट उन्होंने करवाया। उनमें शुद्ध और सिद्ध किया हुआ घी भरकर तैयार करवाए और ठंडे पानी की धारा उस मांस के लोथड़े पर छोड़ते गए, जिससे अनार के छिलकों की तरह वह लोथड़ा खुलता गया और एक 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 कर 101 अनारदाने की तरह डिंब उसमें से बाहर निकले। प्रत्येक डिंब को एक एक कलश में अर्थात उस घड़े में डालकर उस पर एक पतला सा कपड़ा बांध दिया। अनेक महीनों के पश्चात एक एक करके सभी पात्रों में से पूर्ण जीव बाहर आए। उसमें से 100 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम दुशला रखा गया था। इसे ही आज की भाषा में हम टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं। सर्वप्रथम बाहर आया दुर्योधन। कहते हैं दुर्योधन के जन्म के समय अशुभ संकेत हो रहे थे। उसके जन्म के समय घोर अंधेरा छा गया था। अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं बीत रही थी और इस बात से भीष्म और विदुर अत्यंत बड़े चिंतित हो गए थे, किंतु वे कुछ भी नहीं कर पाए। दुर्योधन के जन्म के पहले ही वन में युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था और फिर दुशासन, विकर्ण, ऐसे एक एक कर 100 कौरवों का जन्म और उसके बाद एक कन्या जिसका नाम दुशला रखा गया। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि ईश्वर की लीला अत्यंत गुड़ होती है, हर असंभव को संभव बनाती है। किसी भी कार्य के संकेतों को समय समय पर पहचान कर उचित निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे दुर्योधन के जन्म के समय जो संकेत मिल रहे थे, उससे हमें यह सीख मिलती है। अंधा प्रेम कभी कभी भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है, जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र प्रेम। क्रोध या अहंकार में लिए गए निर्णय परिणाम बदल सकते हैं, जैसे गांधारी ने अपना पेट पीटा। फिर मिलेंगे कल और एक मजेदार वीडियो के साथ। तो लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। जय श्री कृष्णा।